मेरा नाम मनीषा है। बचपन से ही मुझे अपने चाचा बहुत पसंद थे और मैं माँ पापा से ज़्यादा उनके करीब थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और मेरे और चाचा के बीच की दोस्ती और भी मजबूत होती गई। इसी समय मैं नई जवानी में कदम रख रही थी और मेरे दोस्तों से मर्द और औरत के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। मेरे चाचा के साथ मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे हर बात शेयर करती थी और उनसे बात करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। फिर एक रात ऐसा हुआ कि माँ-बाप घर पर नहीं थे। उस समय चाचा के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। चाचा ने मुझसे कहा कि मनीषा ज़रा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैं जल्दी से चाय बनाकर उनके कमरे में ले गई। चाचा ने कहा कि चाय को पास के टेबल पर रख दो। मैंने चाय टेबल पर रख दी और जैसे ही वापस जाने लगी, चाचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज घर में कोई नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसीलिए आज मेरे पास सो जाओ। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा। चाचा ने मुझे उनके बिस्तर पर बैठने को कहा। मैं उनके कहने पर बिस्तर पर बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाना शुरू किया। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे अचानक से अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। इसके बाद चाचा ने कहा कि चलो मनीषा, हम दोनों भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम मनीषा है और मेरी उम्र 17 साल है। मैंने अभी अभी 12वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पिता मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अपनी माँ और चाचा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए आप दोनों मेरी मदद करें और मेरे पिता को मेरी पढ़ाई के लिए मनाइए। माँ ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और प्यार मोहब्बत ज्यादा होती है। तब चाचा ने मेरे पिता को समझाकर मेरी गारंटी ली और कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आपके परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाए। इसके बाद मेरे पिता ने मुझे कॉलेज भेजने के लिए रजामंदी दी, लेकिन साथ ही चाचा से कहा कि आज से मनीषा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर उसने ऐसा कुछ किया जिससे घर परिवार की इज्जत खराब हो तो तुम्हारी भी खैर नहीं। चाचा ने मेरे पिता से कहा कि भैया आप चिंता मत करो, मैं मनीषा के हर कदम पर नजर रखूंगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि चाचा के मन में क्या था और वे मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे थे। फिर चाचा ने मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। शुरुआत में मैं मन लगाकर पढ़ाई करती थी और किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। कॉलेज में जो कुछ भी होता था वो सब रात में घर आकर चाचा को बताती थी। चाचा भी मुझसे काफी खुले हुए थे और मैं महसूस करती थी कि वो मुझे अजीब नजरों से देखते थे, क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचा काम के सिलसिले में हमारे घर में रहते थे। उनकी बातें और उनका बर्ताव मेरे मन में कई सवाल खड़े करने लगे। कॉलेज में मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई। वो मेरी जिंदगी बदलने लगी क्योंकि उसने मुझसे कहा कि उसकी सगाई हो चुकी है। एक दिन उसने मुझे अपने मंगेतर से मिलवाया और बताया कि वे दोनों हर हद पार कर चुके हैं और अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं है। मैं उसकी बातों से इम्प्रेस होने लगी और उसके आगे के जीवन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करती। शायद ये जानने की मेरी उम्र नहीं थी, लेकिन मेरा मन उस उम्र में भटकने लगा। मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसीलिए जब भी मैं इन बातों के बारे में सोचती तो अनजाने में चाचा का ख्याल मेरे मन में आ जाता। फिर मैं खुद को समझाने की कोशिश करती कि मनीषा, ये सब क्या अजीब बातें सोच रही हो। वो तो मेरे चाचा हैं, लेकिन चाचा के बर्ताव ने मेरी सोच को और बढ़ावा दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे चाचा भी मेरे बारे में ऐसा कुछ ही सोचते होंगे। हालांकि कभी कभी वो बहुत सख्त होकर मुझे याद दिलाते कि तुम्हारे पिता बहुत सख्त हैं और तुमने अगर कोई गलती की तो वे तुम्हारे साथ साथ मेरी भी हालत खराब कर देंगे। उनकी बात सुनकर मैं खुद को संभाल लेती, लेकिन कहते हैं कि जवानी अंधी होती है। ये ऐसा होता है जैसे सर्दियों की आग में हाथ सेकने का मन करता हो। कॉलेज जाने पर फिर वही बातें सुनने को मिलती और घर आकर मैं उन बातों को सोचने लगती। उस दिन जब चाचा काम से घर लौटे तो वे मेरे पास आकर बैठ गए और बातें करने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या सोच रही हो मनीषा, और वो भी इतने गहराई से। मैं चाचा की ओर देखते हुए बोली कि चाचा, पता है आज मेरी दोस्त ने मुझे क्या बताया। हर बार की तरह मैंने अपने मन की बात चाचा के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बचपन से मेरी एक आदत थी कि मैं चाचा को हर बात बता देती थी, चाहे वो कैसी भी हो।
फिर चाचा ने ऊपर से नीचे तक मेरी ओर देखते हुए कहा कि हाँ, बोलो तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया। फिर मैंने कहा कि मेरी दोस्त कह रही थी कि इंटरनेट पर कई तरह के वीडियो होते हैं जिनमें हर तरह की जानकारी मिलती है। मैंने फिर आगे कहा, तो मैं सोच रही थी कि आपके पास भी मोबाइल है जिसमें नेट पैक भी है, आपने भी ज़रूर वो वीडियो देखा होगा। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वो वीडियो देखें और एंजॉय करें। ये कहते हुए मैं चाचा के कान के पास आकर फुसफुसाई। चाचा ने मेरी ओर देखा और मुझे लगा कि वो मुझे डांट देंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मेरी ओर ध्यान से देखा, जैसे उन्होंने मन ही मन कुछ फैसला लिया हो। फिर वे मुस्कुराए और धीरे से फुसफुसाकर बोले कि ऐसी बात अपने पापा के सामने मत करना, नहीं तो वो न सिर्फ तेरा हाल खराब करेंगे, बल्कि मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मैं तेरी जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। उस समय मेरे रहने की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि रही बात वीडियो देखने की, तो उसके लिए तुम रात में मेरे कमरे में आ सकती हो। मैं तुम्हें हर तरह की वीडियो दिखाऊंगा। चाचा की आंखों में एक चमकदार शरारत थी जिसे मैं उस पल समझ नहीं पाई। इसके बाद चाचा अपने कमरे में चले गए और मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। लेकिन मेरा ध्यान किताबों पर नहीं था। मैं बस रात में होने वाले वाकया के बारे में सोचती रही। चाचा पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त थे और हमेशा कहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई पहले और बाकी सब मज़ा बाद में। वे ये भी कहते थे कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे पिता को समझ आएगा और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे खुल जाएंगे। उनकी बात मुझे सही लगती थी, इसीलिए मैंने अपने मन से सब ख्याल निकालकर पूरे ध्यान से अपनी पढ़ाई खत्म की। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरा दिल भी तेजी से धड़कने लगा। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी, तो मैं चाचा के कमरे में चली गई। कमरे में देखा कि चाचा औरतों की एक मैगजीन पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर मैगजीन छिपा दी। सर्दियों का मौसम था और ठंड बहुत बढ़ गई थी। मैं चाचा के बिस्तर में घुसकर उनके पास बैठ गई और बोली कि अब जल्दी से वीडियो दिखाओ, वरना पापा आ जाएंगे। चाचा ने बिना समय गंवाए मुझे वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने वीडियो देखना शुरू किया, मैं अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करने लगी। लेकिन अभी तक अचानक पापा कमरे में आ गए। पापा ने सख्ती से पूछा कि इतनी रात को चाचा के कमरे में क्या कर रही हो? जाओ, अपने कमरे में जाओ। पापा बहुत कड़क स्वभाव के थे और मैं उनसे बहुत डरती थी। उन्होंने जैसे ही मुझे डांट कर बात की, मैं तुरंत सब भूलकर अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि जब पापा चाचा के कमरे से चले जाएंगे, तब मैं फिर से चाचा के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन उस रात शायद पापा और चाचा के बीच कोई जरूरी बातचीत थी। पापा चाचा के कमरे में काफी देर तक बैठे रहे और मैं इंतजार करते करते कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। अगले दिन जब मैं कॉलेज से लौटी, तो रात का बेसब्री से इंतजार करने लगी। मैं पहले ही कुछ वीडियो देखकर बहुत एक्साइटेड थी। जैसे ही मौका मिला, मैं चाचा के कमरे में वीडियो देखने गई। लेकिन चाचा ने कहा कि मैं अभी ऑफिस का काम खत्म कर रहा हूँ, कुछ समय बाद मेरे कमरे में आओ, मैं वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से वीडियो देखने के लिए बेचैन थी, इसीलिए चाचा पर थोड़ा गुस्सा कर उनके कमरे में ही बैठ गई। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। जब मैंने वो फोटो देखी, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस इंसान ने मुझे बहुत रोमांटिक अंदाज में चैट करना शुरू कर दिया। मैं पहले से ही उत्सुक थी, इसीलिए उसी अंदाज में जवाब देने लगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बात चाचा को बतानी चाहिए। मैं तुरंत चाचा के कमरे की ओर गई, लेकिन उनका दरवाजा बंद था। मायूस होकर मैं वापस अपने कमरे में चली गई और उस अजनबी इंसान से बात करने लगी। मैं उस समय मोबाइल पर मैसेज कर रही थी। तब मैंने उस अनजान नंबर वाले इंसान से कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ और उससे वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, तो उसने मना कर दिया। उसी समय जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, तो मेरी नज़र चाचा पर पड़ी। वो अपने कमरे से बाहर आकर छत की सीढ़ियों की ओर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। रात के इस वक्त लगभग 12 बजे उन्हें छत पर जाते देख मेरे मन में शक हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शायद चाचा ही मुझे नए नंबर से मैसेज कर रहे हैं। इन बातों को सोचते सोचते और चाचा के बारे में सोचते हुए कब मैं सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने एक सपना देखा जिसमें चाचा मेरे साथ थे और मुझे कुछ काम करने के लिए कह रहे थे।
तभी मेरी नींद खुल गई। सुबह मैंने देखा कि चाचा का मूड बहुत अच्छा था। वे मुस्कुरा रहे थे और मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इससे पहले कि मैं पैदल कॉलेज जाया करती, लेकिन उस दिन चाचा ने कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। मैं उनके साथ चली गई। कॉलेज खत्म होने के बाद जब मैं गेट से बाहर निकली तो चाचा मेरा इंतजार कर रहे थे। उस दिन मेरा मूड खराब था क्योंकि मेरी दोस्त से झगड़ा हो गया था। रास्ते में चाचा ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरी दोस्त से झगड़ा हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। फिर चाचा ने कहा कि चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। उन्होंने बाइक एक बिरयानी की दुकान पर रोक दी। चाचा को पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। हमने साथ में बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक का मजा लिया। चाचा वहां से मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद हम दोनों घर लौट आए। उस दिन मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे। वे शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। तब चाचा ने मुझसे पूछा कि तुमने उस वीडियो का फिर से जिक्र क्यों नहीं किया। और फिर मैंने कहा कि मैंने ये वो वीडियो पहले ही देख लिया था। चाचा अचानक से चौंक कर मेरी ओर देखने लगे और बोले कि तुमने वो कैसे देखा, तुम्हारे पास तो सिर्फ व्हाट्सएप पैक है। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक नया दोस्त बनाया है। मैं रात को तुम्हें ये बताने आई थी, लेकिन तुम सो रहे थे। ये सुनकर चाचा गहरी सोच में डूब गए और बोले कि ठीक है, अब जाओ और कपड़े बदल कर आओ। मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं लंच करने आई तो देखा कि चाचा मेरे मोबाइल में कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे देख उन्होंने मोबाइल टेबल पर रख दिया। खाने के दौरान जब जब मैं चाचा की ओर देखती तो मुझे लगता कि वो मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। मैं मन ही मन सोचने लगी कि चाचा, आपको जो भी कहना है कह दो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। इस बीच मेरी नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी। मैं उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने अब तक मुझे कोई मैसेज नहीं किया था। चाचा कुछ कहने ही वाले थे कि मैंने अपना मोबाइल उठाया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी। तभी चाचा ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया। मैंने सोचा कि चाचा को शायद मुझसे जलन हो रही है। तभी उन्होंने कहा कि मनीषा, खाने के समय मोबाइल का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे मोबाइल दे दो। ये कहकर उन्होंने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचा से कहा कि अब तो मेरा मोबाइल वापस दे दीजिए, मुझे अपने उस दोस्त से बात करनी है। फिर चाचा ने कहा कि मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगा, पहले एक काम करो, बर्तन समेट कर रख दो और फिर मेरे कमरे में आओ। मैं ये सोचकर खुश हो गई कि शायद आज चाचा मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैंने तुरंत बर्तन समेटे और फिर अपना कॉलेज का काम पूरा किया। रात के करीब 11 बजे मैं चाचा के कमरे में गई और उनसे कहा कि अब मेरा मोबाइल दे दीजिए, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचा ने कहा कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, पहले मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई और चाय बनाकर उनके कमरे में लाई। चाय टेबल पर रख कर मैं जाने लगी। तभी चाचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले कि आज रात तुम मेरे कमरे में ही रहो। मैं उनकी और चुपचाप देखने लगी क्योंकि आज रात उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करने का प्लान था। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने कमरे में जाना है और उनका हाथ छुड़ाकर जाने लगी। लेकिन चाचा ने मुझे जाने से रोक लिया और कहा कि मैंने जो कहा है वही करो। कड़क लहजे में ये कहकर उन्होंने मुझे अपने पास बैठा लिया। मैं डर के मारे चुप हो गई। फिर रात भर चाचा ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने बहुत देर तक मेरा मोबाइल इस्तेमाल किया और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 12 बजे चाचा ने मुझसे कहा कि क्या तुम देखना चाहती हो कि वो लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो और फोटो भेजता है। चाचा की बात सुनकर मैं खुश हो गई और कहा कि हाँ, मैं देखना चाहती हूँ। तब चाचा ने मेरा मोबाइल मुझे दिया और कहा कि ये देखो उसकी तस्वीर। उस तस्वीर को देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। वो लड़का मेरी सहेली का मंगेतर था। मैं बड़े बड़े आंसुओं के साथ चाचा की ओर देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी चाचा ने कहा कि जब तुमने पहली बार इस लड़के की बात मुझे बताई थी, तभी मुझे समझ में आ गया था कि कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इसीलिए मैंने तुम्हारे मोबाइल से
उस लड़के से मनीषा बनकर बात करनी शुरू कर दी। वो तुम्हारी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की तैयारी कर रहा था। अगर मैंने उसे डराया नहीं होता तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की इज्जत पर आंच आ सकती थी। और फिर तुम्हारे पापा मेरे और तुम्हारे साथ क्या करते, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि मनीषा, तुम्हारी उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। इन बुरी बातों और गंदी हरकतों से खुद को दूर रखो। जब तुम मुझसे इस तरह की बातें करती थी तो मैं इसे बच्चों जैसी बात मानकर नज़रअंदाज करता था। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैंने इसे हल्के में लिया तो तुम्हारे लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें सख्ती से समझाने की बजाय तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाई। अगर मैं तुम्हें सख्ती से समझाने की कोशिश करता तो तुम नाराज हो जाती और मुझसे अपनी बातें शेयर करना बंद कर देती, और अगर मैं उनसे दूर होकर किसी और के जाल में फंस जाती। चाचा की बात सुनकर मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उन्होंने मुझे सांत्वना दी और समझाया कि मुझे कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए जो पढ़ाई में अच्छी हो, ना कि ऐसी जो बुरी आदतों में लिप्त हो। मैंने चाचा से वादा किया कि अब मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और ना तो किसी गलत लड़की और ना ही लड़के के चक्कर में पड़ूंगी। दोस्तों, आजकल के दौर में माता पिता अपने बच्चों के साथ हर बात साझा नहीं करते, जो कि एक बड़ी गलती है। बच्चों को अच्छे और बुरे काम के बीच अंतर करना सिखाना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये उनके अभिभावकों को उन्हें समझाना होगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। बच्चों के हर कदम पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी और उनके परिवार की इज्जत सुरक्षित रह सके, जैसा कि मनीषा के साथ हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि मैं अपने चैनल को और आगे बढ़ा सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।